नमस्कार। मैं हूँ मेघा लोढ़ा। मैं हूँ एक टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर और मनी रेकी ग्रैंड मास्टर। मैं हर दिन एक नए एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने आती हूँ, क्योंकि हर दिन ज़िंदगी में हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर मैं कल की बात करूँ तो कल सुबह मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे लग रहा था कि शायद सब कुछ रुक सा गया है, ख़त्म होने वाला है और आगे आगे बढ़ने का ज़िंदगी में कोई स्कोप नहीं है। और बस रो ही नहीं पा रही थी, इतनी बुरी हालत तक मैं पहुंच गई थी। एक टाइम आया जब आंसू निकल निकल के बाहर आने लगे, और आंसू भी एक तरीका है हमारे इमोशंस को रिलीज़ करने का, राइट। हीलिंग में हमें ये बताया जाता है कि अगर आपको रोना भी आता है तो ये भी एक तरीका है शरीर का, जिसके थ्रू आपके नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो रिलीज़ हो जाती है, राइट। तो जब वो आंसू निकले तो काफ़ी हल्का महसूस हुआ, काफ़ी पॉजिटिव महसूस होने लगा, और धीरे धीरे आगे किस तरफ हमें फोकस करना चाहिए ये चीज़ें दिमाग में आने लगी। ये चीज़ समझ में आने लगी कि जो हो गया वो हो गया, और अगर हमारी लाइफ में स्टोरीज नहीं होगी, हम गिरेंगे नहीं, तो हम उठेंगे कैसे। तो हमारी लाइफ में डाउनफॉल आते रहते हैं और हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी कमियां उनमें ढूंढना चाहिए कि हमसे क्या ऐसी गलती हो गई जिसके कारण हम कहीं न कहीं आज अपनी लाइफ में अटके हुए हैं। अगर उन कमियों को आप ढूंढ लेते हो और धीरे धीरे उन पे काम करना शुरू करते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप होते हो अनस्टॉपेबल, जब आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट। ज़िंदगी में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीपल फेलियर्स अपनी लाइफ में महसूस किए हैं और उनका सामना किया है। कुछ मेंटर्स हैं जिनके साथ मैं पढ़ती हूँ, जिनके जिनके साथ मैंने काम किया है या जिनको मैंने सुना है 100 बार, 200 बार, ऐसे उनके नंबर्स हैं फेलियर्स के। उसके बाद भी, आज इतने फेल होने के बाद भी जिस पोजीशन पे वो हैं, दैट इज़ इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। शायद मैं उनकी जगह होती तो गिव अप कर देती। लेकिन उनके फेलियर से मैंने आज सीखा है कि हमें कभी भी ज़िंदगी में रिजिड नहीं होना चाहिए, अपना माइंडसेट को रिजिड नहीं करना चाहिए। हमेशा ज़िंदगी में फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये नहीं हो रहा है तो मैं ये करके देखता हूँ, वो नहीं हो रहा है तो मैं ये करके देखता हूँ। हो सकता है कि मेरे लिए ये बना हो सकता है कि मेरे लिए ये चीज़ बनी हो, पर कभी हार नहीं मानना चाहिए। ज़िंदगी में कोशिश करते रहना चाहिए, राइट। तो अगर जो मेरे मेंटर्स हैं, अगर वो इतनी बार फेल नहीं हुए होते तो आज शायद वो इस लायक नहीं बनते कि वो लाखों लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर सके। वो फेलियर से ही वो सीख सीख के अपना एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं, जिनके कारण आज वो लोगों की ज़िंदगी में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। मैं एक ऐसे इंसान थी जो हर दिन प्रोक्रास्टिनेट करती थी, कैमरा शाय थी, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, अपने फ़ोटो क्लिक करवाने की हिम्मत नहीं होती थी, अपने फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे शेयर करने की हिम्मत नहीं होती थी। बट आज वो मेंटर्स जो मल्टीपल टाइम्स फेल होकर अपने आप को आगे बढ़ाकर अपनी स्ट्रेंथ से हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, उसके कारण आज हम में भी वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन आती है। उनके जो पावरफुल लाइफ एक्सपीरियंस है, जब वो हमसे शेयर करते हैं तो हमें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती है। जब उनकी डांट फटकार हमें मिलती है तो कुछ सेकंड के लिए तो बुरी लगती है, लेकिन वो डांट फटकार कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती है। तो अगर आपके माँ बाप, आपके मेंटर्स अगर कभी आपसे हार्श होते हैं, कभी आपको डांट देते हैं, फटकार देते हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि आप ज़िंदगी में गिरो। वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मुसीबतें आएँ। वो हमेशा आपको हाथ पकड़ के उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए तैयार खड़े होते हैं। तो यही मेरी बहुत पावरफुल लर्निंग है अपने मेंटर से, कि हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए, लाइफ में कभी रिजिड डिसीज़न मत लीजिए, और जब आपका माइंडसेट सही नहीं है, उस वक़्त इंस्टेंट कोई भी डिसीज़न मत लीजिए। सोचिए, समझिए। अपने बेस्ट डिसीज़न आप तब ले सकते हो जब आपका माइंड काम है, पीस पर है,
तभी आप अपनी लाइफ में सारे पॉजिटिव डिसीजंस ले सकते हैं। तो प्लीज़ शांति से सोचिए कि ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, तब जाकर आप अपनी ज़िंदगी में राइट पावरफुल डिसीजंस ले पाएंगे। तो किसी के अगर कठोर शब्द आपको हर्ट करते हैं, पर वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए है, आपको आगे बढ़ाने के लिए है, और अगर आप ऐसे शब्द सुन रहे हो, इसका मतलब ये है कि यू आर डेस्टाइन्ड टू लिसन दैट वर्ड्स फ्रॉम समवन, जो कि कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि वो मैसेज आता है यूनिवर्स से, जो चाहता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जो हमें बोलता है वो तो सिर्फ एक ज़रिया है, राइट। तो प्लीज़ ऐसे मैसेजेस को पॉजिटिव लें, और जो कमियां अपने ऊपर है उन पर काम करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और फ्लेक्सिबल रहें चीज़ों को लेकर कि ठीक है, कोई चीज़ नहीं काम कर रही है तो गिव अप नहीं करना है, नया कुछ ट्राई करते रहना है। हो सकता है जो आप करना चाहते हो वो आप ऐसे ठोकर खा खा के ही सीखोगे, राइट। तो कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग, don't be flexible and work on yourself and transform your life. And after sharing your success stories with people, help people to transform their lives as well. So this is the powerful mantra I have learned from my mentor, and from the bottom of my heart I am really grateful for all the learnings that I have learned hard way. But yes, I am implementing it every single day, and I can see positive changes in my life every single day. So follow this powerful advice. I am giving you it for free, but yes, these are very powerful, and this is going to help you to move forward in your life. So I'll see you in the next video. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी एंड मोटिवेट मी, ताकि मैं और ऐसी पावरफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।